Hello dear students, so this is another video in the series of p-type n-type. This is the last video with respect to p-type और n-type semiconductors. इसमें हम बात करेंगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है. वैसे तो इस चैप्टर में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है नहीं, बट उसमें से एक पोर्शन ये है जिसमें कि अभी उन्हें बात करी है किसी भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ होल्स होते हैं, राइट. अब इनके आप नंबर्स क्या आपस में टोटली अनरिलेटेड हैं या कोई रिलेशन है, तो उसी के लिए चीज़ ये पोर्शन यहाँ पे डाला गया है. लेट्स से कोई हमारे पास पहले प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो डेंसिटी है, राइट, वो कुछ Ni है. सो दिस इज द नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स. अभी इंट्रिंसिक मतलब ये नेचुरली जो क्रिएट होते हैं इलेक्ट्रॉन या होल पेयर्स, ये वो नंबर आपको दिया गया है टोटल. ये है Ni. ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नंबर डेंसिटी, नंबर्स ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, ये Ni है. ये सब चीज़ें पर यूनिट वॉल्यूम होती हैं, ठीक है. फिर आपने उसको मान लीजिए डोप किया, ठीक है. डोप करने से कुछ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए, कुछ होल्स क्रिएट हुए. आपको पता नहीं है कि कौन सा डोपिंग किया आपने एट पी टाइप एन टाइप. न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से दोनों के लिए सेम कैलकुलेशन है, इसलिए यहाँ पे हमने बोल दिया कि डोपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन Ne है और होल कॉन्सेंट्रेशन NH है. तो ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना कि जब आप डोपिंग करने के बाद जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू Ni का स्क्वायर. ये हमेशा ट्रू रहता है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और होल कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट हमेशा Ni स्क्वायर के बराबर होगा. ये हमको ध्यान रखना चाहिए. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है. इस पर मैं आपको भी एग्जाम्पल भी करा दूंगा एक, तो आप एक टिपिकल एग्जाम्पल है तो उसको आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको अप्लाई करने में, ठीक है. एक इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी सी ऑफ बीट है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है. और आजकल एनसीईआरटी में क्या ट्रेंड चल रहा है कि whatever they are trying to make questions from each and every line of NCERT. तो I just extracted this statement. इसमें क्या बोलते हैं, जिसे SN tin, right? आपको मालूम है tin is a fourth group element, right? जनरली फोर्थ ग्रुप मतलब लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो टिपिकली हम क्या बोलते हैं कि 1 2 3, जिनके लास्ट शेल में 1 2 3 उनको हम बोलते हैं मेटल, और जिनके लास्ट शेल में 5 6 7 उनको बोलते हैं नॉन मेटल, और फोर्थ वालों को जनरली सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन. लेकिन टिन जो है वही फोर्थ ग्रुप का है, मतलब है तो ये सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ ही, राइट, इट बिलोंग्स टू सेम ग्रुप. बट टिन हमेशा एज ए मेटल होता है क्लासिफाई, ना कि एज अ नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर. क्या रीजन है? इसका रीजन है क्योंकि इसका जो एनर्जी बैंड गैप है, मतलब जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड का गैप होता है, ये बिल्कुल कंडक्टर जैसा है, मतलब ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, राइट. तो अब आप समझ लीजिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए पूछे कि tin, though it is part of fourth group element, why it is classified as a metal, not as a semiconductor, तो आपका आंसर ये होगा because basis the energy band, the energy band gap is 0 electron volt, which matches with the energy band gap of conductors. ठीक है. तो ये बात अपने को समझ लेनी कि जो हमने केमिस्ट्री में मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स का क्राइटेरिया पढ़ा है सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से, उसको हमने अभी एनहांस कर दिया है विद द एनर्जी बैंड थ्योरी. अब हमारे लिए मेटल, नॉन मेटल या सेमीकंडक्टर्स किस तरीके से डिफाइन होंगे? द एनर्जी बैंड गैप, ठीक है. और इसीलिए टिन का ये रीजन है, ठीक है. तो अब नेक्स्ट इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फॉर्मूला है इसका, न्यूमेरिकल देख लेते हैं. यहाँ पे हम बोल रहे हैं इन ए सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इज 1.6. इसका मतलब ये प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, और इस टाइम इसमें जो इंट्रिंसिक कैरियर्स का नंबर है वो 1.5 × 1016 पर मीटर क्यूब है. तो इसके मतलब ये हो गया, हमने यहाँ पे लिख लिया कि Ni जो है ये हमारे पास ये है 1.5 × 1016. उसके बाद बोल रहे हैं द सेमीकंडक्टर इज नॉट डोप्ड विद इम्प्योरिटी, द होल डेंसिटी इंक्रीजेस टू 4.5 दिस. इसका मतलब ये चीज क्या है? नंबर ऑफ होल्स विच इज 4.5 × 1022 आ गई है. पूछा क्या है? द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द डोप कंडक्टर इज, तो मतलब Ne आपको पूछा गया है. आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर, ठीक है. वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं. Ne हमको निकालना है, ठीक है. तो ये हो जाएगा Ni का स्क्वायर मतलब 1.5 × 1.5 × 10⁻⁻⁴
16 का स्क्वायर आप करोगे तो 32, यहाँ पे आ जाएगा नीचे NH इज 4.5 इंटू 10⁻²2। ये डेसिमल आप यहाँ से कट कर लीजिए, 15 3 दिस इज 0.5, सो Ne की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻, देखिए 32 माइनस 22 10 हुआ, 10 से मैंने 9 करके यहाँ पे 0.5 को 5 कर लिया, सो दिस इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 इंटू 10⁹ पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये सारे नंबर आपके पर मीटर क्यूब में थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे सिंपल न्यूमेरिकल इस तरह के आते हैं, आपको आना चाहिए। अगर मैं डेटा देख के, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, बट अगर डेटा देख के मैं कोई में पूछे कि वेदर इट्स है पी टाइप और एन टाइप, तो मैं डेटा देख के बता सकता हूँ कि कौन मेजॉरिटी कैरियर्स है। ये है इलेक्ट्रॉन 4, इनकी डेंसिटी है 5 इंटू 10⁹, और यहाँ पर जरा होल्स देख लीजिए आप 4.5 इंटू 10⁻22, तो क्लियरली दिख रहा है कि होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स, इसका मतलब ये पी टाइप, दिस इज टिपिकली अ पी टाइप। अगर हमको पूछा जाता तो हम ये भी आंसर कर सकते थे, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है। और अगर आगे पूछा होता इसमें कैसी इंप्योरिटी मिक्स की गई है, ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट, यस पी टाइप के लिए हमको ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी या एक्सेप्टर इंप्योरिटी मिक्स करनी होती है, तो इसका मतलब ये भी आंसर कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारी एक स्टोरी क्रिएट खत्म होती है, इंट्रोडक्शन टू एन टाइप, पी टाइप, ये बेसिक डायनामिक्स, कैसे ये काम करते हैं, किसमें कौन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, उनके नंबर्स में क्या रिलेशन होता है, और इनके एनर्जी बैंड डायग्राम्स कैसे दिखते हैं वर्सेस अ प्योर सेमीकंडक्टर्स। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि ज़्यादा एक्चुअली प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करते हैं। किसी भी आप एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स को एन टाइप ऑफ आइसोलेशन में यूज़ नहीं करते हो, ज़्यादातर आप यूज़ करते हो इनके जंक्शन को। तो हमें नेक्स्ट पढ़ना है पी एन जंक्शन और उसके बाद पी एन जंक्शन डायोड। थैंक यू वेरी मच।